पिछले एपिसोड के अंत में हमने एक प्रश्न छोड़ा था। क्या ब्रह्मा बाहर कहीं नहीं बल्कि आपके भीतर हैं? शायद यह प्रश्न सुनते ही आपके मन में एक तस्वीर बनी होगी। चार मुख वाले ब्रह्मा कमल पर बैठे, हाथों में वेद लिए हुए। लेकिन आज हम उस तस्वीर की नहीं, उस शक्ति की बात करेंगे जिसका प्रतीक ब्रह्मा है। क्योंकि हर प्रतीक के पीछे एक अर्थ छिपा होता है और हर अर्थ के पीछे एक अनुभव। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बिल्कुल खाली मैदान है। ना कोई घर, ना कोई सड़क, ना कोई पेड़, सिर्फ खाली जमीन। अब कुछ सेकंड बाद उसी मैदान में आपने एक घर देख लिया। ध्यान दीजिए, घर अभी बना नहीं है, फिर भी आपने उसे देख लिया। वह कहां बना? ईंटों में नहीं, जमीन पर भी नहीं। वह सबसे पहले आपके भीतर बना। यही बात दुनिया की हर महान रचना के साथ हुई है। ताजमहल पहले पत्थरों में नहीं बना, वह किसी के मन में बना। हवाई जहाज पहले आसमान में नहीं उड़ा, वह किसी की कल्पना में उड़ा। मोबाइल पहले फैक्ट्री में नहीं बना, वह एक विचार के रूप में जन्मा। हर किताब, हर गीत, हर चित्र, हर खोज, हर आविष्कार दो बार जन्म लेता है। पहली बार अदृश्य दुनिया में, दूसरी बार दृश्य दुनिया में। और यहीं से एक रहस्य शुरू होता है। अगर हर चीज पहले अदृश्य रूप में जन्म लेती है तो उस पहले जन्म का स्थान कहाँ है? क्या केवल मस्तिष्क या मानव चेतना का कोई और गहरा स्तर? मैं इस प्रश्न का अंतिम उत्तर देने का दावा नहीं करता, लेकिन इतिहास हमें एक बात जरूर बताता है। हर युग में कुछ लोगों ने ऐसे विचार देखे जो अपने समय से बहुत आगे थे। किसी ने पहिए की कल्पना की, किसी ने अग्नि को साधा, किसी ने शून्य लिखा, किसी ने गुरुत्वाकर्षण पर प्रश्न उठाया और किसी ने अपने भीतर झांक कर कहा, स्वयं को जानो। सोचिए, अगर उन लोगों ने सवाल पूछने की हिम्मत न की होती तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? यही मुझे ब्रह्मा का पहला संकेत दिखाई देता है। शायद ब्रह्मा सबसे पहले उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न पैदा करते हैं। क्योंकि हर उत्तर किसी पुराने प्रश्न का बच्चा होता है और हर नया प्रश्न एक नए ब्रह्मांड का द्वार खोल सकता है। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा प्रश्न पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई और कारण है? यही प्रश्न एक वैज्ञानिक को प्रयोगशाला तक ले जाता है। यही प्रश्न एक कलाकार को नई रचना तक ले जाता है। यही प्रश्न एक साधक को ध्यान तक ले जाता है। और शायद यही प्रश्न एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछना ही इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर अधिकतर लोग सवाल पूछना क्यों छोड़ देते हैं? क्यों बचपन में हर बच्चा दिन भर पूछता है, ये क्या है? ऐसा क्यों है? आसमान नीला क्यों है? और बड़े होते होते वही इंसान सवाल पूछने से डरने लगता है। क्या हमारे भीतर की वह पहली चिंगारी धीरे धीरे बुझ जाती है? या वह आज भी हमारे भीतर मौजूद है, बस धूल की परतों के नीचे दब गई है? अगर ऐसा है तो क्या उसे फिर से जगाया जा सकता है? और अगर वही शक्ति ब्रह्मा का पहला स्पर्श है, तो उसे जगाने का पहला कदम क्या होगा? यही रहस्य हम अगले भाग में खोलेंगे। क्योंकि विचार केवल जन्म नहीं लेते, उन्हें जन्म देने वाली एक आदत भी होती है। और वही आदत कुछ लोगों को इतिहास बना देती है, जबकि बाकी लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते रह जाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो दुनिया के हर महान परिवर्तन की शुरुआत किसी हथियार से नहीं, बल्कि किसी सवाल से हुई है। लेकिन एक सवाल और है, शायद उससे भी बड़ा। क्या हर इंसान के पास एक जैसे विचार आते हैं? अगर हां, तो फिर कुछ लोग इतिहास क्यों बदल देते हैं, जबकि कुछ अपनी ही जिंदगी नहीं बदल पाते? फर्क कहां है? दिमाग में या दृष्टि में? कल्पना कीजिए, आपके सामने और एक मूर्तिकार के सामने संगमरमर का एक ही पत्थर रखा है। आपको सिर्फ एक पत्थर दिखाई देगा, लेकिन उसे उसी पत्थर के भीतर पहले से छिपी हुई एक मूर्ति दिखाई देती है। पत्थर एक ही था, फर्क सिर्फ नजर का था। और यहीं से रचना शुरू होती है। शायद दुनिया को बदलने वाले लोग नई चीजें नहीं देखते, वे पुरानी चीजों को नई नजर से देखते हैं। यही कारण है कि एक गिरता हुआ सेब हजारों लोगों ने देखा। किसी ने उसे खाया, किसी ने उसे उठाकर फेंक दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने सिर्फ इतना पूछा, यह नीचे ही क्यों गिरा? इतिहास यहीं बदल गया। घटना वही थी, सवाल बदल गया। और सवाल बदलते ही दुनिया बदलने लगी। यही कारण है कि मैं ब्रह्मा को सिर्फ सृष्टि का देवता नहीं, बल्कि नई दृष्टि का प्रतीक मानता हूं। जब भी आप ऐसी संभावना देख लेते हैं जो अभी तक दुनिया को दिखाई नहीं दे रही, वहीं रचना का पहला क्षण जन्म लेता है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कल्पना और भ्रम दोनों दिखाई नहीं देते, फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कल्पना वह है जो वास्तविकता को बदल सकती है, भ्रम वह है जो वास्तविकता से भागता है। इसीलिए हर नया विचार सच नहीं होता, लेकिन हर बड़ा सच कभी सिर्फ एक विचार था। तो फिर कैसे पहचानें कि हमारे भीतर आया विचार सिर्फ कल्पना है या जीवन बदल देने वाली संभावना? शायद इसका पहला संकेत डर है। ध्यान से देखिए,
जो विचार आपको थोड़ा डराता है लेकिन साथ ही भीतर से जिंदा भी महसूस कराता है, वही अक्सर आपकी सीमाओं के बाहर आपका इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि हर नई शुरुआत पुरानी पहचान को चुनौती देती है। याद कीजिए, जब आपने पहली बार चलना सीखा था, गिरने का डर था। जब पहली बार बोलना सीखा, गलत बोलने का डर था। जब पहली बार किसी से अपने मन की बात कही, इनकार का डर था। हर शुरुआत अपने साथ डर लेकर आती है। तो क्या डर रास्ता रोकने आता है, या ये बताने कि अब आप कुछ नया करने वाले हैं? शायद यही कारण है कि ब्रह्मा का काम सिर्फ सृजन करना नहीं, बल्कि पहला कदम उठवाना भी है। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उनके पास विचार होता है, सपना होता है, योजना भी होती है, फिर भी जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि सृष्टि का पहला नियम सिर्फ जन्म देना नहीं है, जन्म के बाद उसे जीवित भी रखना पड़ता है। एक बीज मिट्टी में आ जाए तो कहानी खत्म नहीं होती। असल कहानी वहीं से शुरू होती है, और यहीं एक नई शक्ति प्रवेश करती है। वह शक्ति जो हर जन्म को जीवन देती है, जिसके बिना कोई सपना सपना ही रह जाता है, और जिसके बिना ब्रह्मा भी अधूरे हैं। अगले भाग में हम जानेंगे क्यों सिर्फ एक विचार कभी दुनिया नहीं बदलता। दुनिया तब बदलती है जब विचार जीवन बन जाता है। और यहीं से त्रिदेव का दूसरा नियम धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट होना शुरू होगा। अब तक हमने एक बात समझी है, हर महान रचना सबसे पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर हर इंसान के भीतर विचार जन्म लेते हैं, तो दुनिया में अधूरे सपने इतने ज्यादा क्यों हैं? क्यों इतने लोग कहते हैं, मेरे पास भी एक आइडिया था, लेकिन वही आइडिया कभी जीवन नहीं बन पाया? शायद इसलिए क्योंकि हमने ब्रह्मा को सिर्फ जन्म तक सीमित कर दिया। लेकिन प्रकृति केवल जन्म नहीं देती, वह जिम्मेदारी भी देती है। जरा एक माँ को देखिए, बच्चे का जन्म कुछ घंटों की घटना है, लेकिन उसे पालने में वर्षों लग जाते हैं। एक बीज मिट्टी में कुछ ही क्षणों में गिर जाता है, लेकिन वृक्ष बनने में सालों लगते हैं। एक विचार एक पल में आता है, लेकिन इतिहास बनने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। यहीं ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे शुरुआत से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रक्रिया से नहीं। उन्हें नई योजना बनाना अच्छा लगता है, नई डायरी खरीदना अच्छा लगता है, नया लक्ष्य तय करना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही सपना हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास मांगता है, तब उत्साह कम होने लगता है। और यहीं हजारों सपने जन्म लेकर मर जाते हैं। शायद इसलिए प्राचीन ज्ञान सिर्फ सृष्टि की बात नहीं करता, वह स्थिति की भी बात करता है। क्योंकि जो जन्म ले उसे टिकना भी चाहिए। और यहीं पहली बार ब्रह्मा विष्णु को रास्ता देते हैं। ध्यान से देखिए, सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन अगर वह कुछ ही मिनटों बाद अपनी रोशनी वापस ले ले, तो धरती पर जीवन नहीं बचेगा। नदी पहाड़ से निकलती है, लेकिन अगर वह 2 किलोमीटर बाद बहना छोड़ दे, तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंचेगी। दिल धड़कना शुरू करता है, लेकिन अगर वह सिर्फ एक बार धड़के, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या आपने महसूस किया? शुरुआत महान है, लेकिन निरंतरता उससे भी महान है। और शायद यही कारण है कि सृष्टि का नियम केवल बनाना नहीं है, उसे बनाए रखना भी है। तो क्या ब्रह्मा सिर्फ शुरुआत है, या किसी बहुत बड़ी यात्रा का पहला कदम? अगर आप आज अपने जीवन की ओर देखें, तो क्या आपके भीतर भी कोई ऐसा सपना है जो जन्म तो ले चुका है, लेकिन जीवन नहीं पा सका? कोई किताब जो लिखी नहीं गई, कोई व्यापार जो शुरू नहीं हुआ, कोई रिश्ता जिसमें पहला कदम कभी नहीं उठाया गया, या कोई क्षमता जो आज भी आपके भीतर शांत बैठी है? अगर उत्तर हाँ है, तो याद रखिए, आज आपने ब्रह्मा को पहचान लिया। लेकिन सिर्फ पहचान लेना पर्याप्त नहीं, क्योंकि अगला प्रश्न और भी कठिन है। जो जन्म ले चुका है, उसे जीवित कैसे रखा जाए? यही त्रिदेव का दूसरा रहस्य है, और यही अगले एपिसोड की शुरुआत भी। क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन कला सपना देखना नहीं, सपने को हर दिन जिंदा रखना है। और शायद इसी शक्ति का नाम है विष्णु। आज का चिंतन, आज सोने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा विचार है जिसे मैंने जन्म तो दिया, लेकिन जीवन नहीं दिया? इस उत्तर को किसी और से मत कहिए, उसे पहले अपने भीतर सुनिए, क्योंकि अगले एपिसोड में शायद यही उत्तर आपकी दिशा बदल दे।